गाइस, कैसे हो आप सब। आज फिर हम साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हाँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को एंड तक देखना है। और हाँ, आपकी डिमांड है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो वो मैं लाने वाली हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, फुल वीडियो वॉच करनी है एंड कॉमेंट करना है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप मेरी वीडियो को 1.5x करके देखो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुका है और मैं बस आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, इसी प्रक्रिया द्वारा जीवों में ऊर्जा उत्पादन होता है। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका के किस भाग में ऊर्जा के उत्पादन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांडिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? माइट्रोकांडिया। ठीक है, माइट्रोकांडिया आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। कोशिका की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। हाँ, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में सहज जाती है। सहज जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एटीपी। क्या हो जाएगा, एटीपी। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस जीव के द्वारा किया जाता है। प्रकाश का संश्लेषण मुख्यतः किस जीव के द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पौधा। क्या हो जाएगा, पौधा। पौधा के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और ये भी बीए क्वेश्चन था। और 8 नंबर क्वेश्चन है, माइट्रोकांडिया किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइट्रोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आई है, मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पौधों में जो भोजन होता है इसका परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, आपको जाइलम का मुख्य कार्य बताना है। ठीक है, तो जल का परिवहन करना। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, और फास्ट देखो। ठीक है, बट एंड तक देखो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों के द्वारा, तो उससे जो गैस बाहर निकलती है उस गैस को क्या कहा जाता है, उसी का नाम बताना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्तियों में। पौधों के जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, आप वीडियोस को लाइक करना मत बोलो। ठीक है, और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के जीवों में माइक्रोकांडिया पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोकांडिया किस
जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सभी यूकेरियोट्स में। क्या, सभी यूकेरियोट्स में, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पदार्थों का आदान प्रदान करना। पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते यही है, बट कभी एग्जामिनर का मन हुआ तो वो क्वेश्चन को रिपीट कर देगा। जैसे क्वेश्चन ये दे देगा, पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली द्वारा, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तब भी आंसर क्या होगा, पदार्थों का आदान प्रदान, ठीक है। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, कोशिका के किस भाग को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक को कोशिका के नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन किसके बिना संभव नहीं है, श्वसन किसके बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो श्वसन ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है, सबको पता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर, ठीक है। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा ही होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट करना, ठीक है। और जाइलम के द्वारा पौधों में जल और खनिज का परिवहन किया जाता है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है नाभिक में, ठीक है। किसमें पाया जाता है, नाभिक में, ऑप्शन बी। और ये मोस्ट BVI है, देखो मैं पहले VVI क्वेश्चन बता दे रही हूँ, सभी BVI है और आपको फ्री में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। विदाउट धूप के सूर्य के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और आपको यहाँ पे PDF भी दिया जाएगा फ्री में, उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट एंड शेयर तो आप करना भूलो मत, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ATP की किसकी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ATP को किसकी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। 21 ऊर्जा काटते हैं, ठीक हो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ATP को किसकी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ATP को किसका मुद्रा, यार वक्त ATP को किसका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर किसका हो जाएगा, कोशिका को, ठीक है। कोशिका को ही ATP का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, ठीक है। जैसे हमारे लिए भी कुछ पोषक तत्व आवश्यक है, वैसे पौधों के लिए भी पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है, ठीक है। जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, आपको ये बताना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा परासरण द्वारा, किसके द्वारा जल और खनिजों में अवशोषण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा परासरण द्वारा। और आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में लिखना होता है। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से, किससे, प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, माइक्रोकांड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, माइक्रोकांड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो किस रूप में, ATP से रिकॉर्डिंग हम कितना क्वेश्चन देख लिए, अभी 3 से 4 क्वेश्चन ATP के रिकॉर्डिंग देख लिए, ठीक है। तो सोच लो ATP कितना ज़रूरी है, और माइक्रोकांड्रिया से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सब ध्यान से देखो और एंड तक देखो।
26 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा भाग गैस का आदान प्रदान करता है? पौधों में कौन सा भाग गैस का आदान प्रदान करता है? तो पत्तियां। पौधों में कौन सा भाग गैस का आदान प्रदान करती है? पत्तियां। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बीबीए क्वेश्चन है, पत्तियों के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और आपको यहाँ पे पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली क्लासेस करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेना तो टेस्ट दो और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिका में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है, हमारा राइबोसोम आंसर हो जाएगा। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भाई ये भी आई है एग्जाम्स में 10 बार से भी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकांडिया। किसको? माइक्रोकांडिया, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो आपको क्लासेस कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और हाँ ये बताना कि आपका छूट कहाँ रहा, छूट कौन सा सब्जेक्ट में रहा है, आपके किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो मैं उस सब्जेक्ट पे काम करूँगी और आपके लिए वीडियो लाऊँगी, ठीक है। ओके बाय।